हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो से हम जो आपका न्यू रिक्रूटमेंट होने जा रही है सब इंस्पेक्टर की, उसके लिए हम मैथ्स आपका स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके पास एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम के रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है इसी चैनल पे, जेके लेटेस्ट इन्फो पे ही। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो अगर आपको ज्यादा डीपली स्टडी करना है। और उसके साथ साथ सर की भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उनको भी देख सकते हो। अब हम डायरेक्टली इस टॉपिक पे क्या है क्वेश्चन करेंगे। अबाउट 100+ क्वेश्चन मैं आपके लिए इस टॉपिक पे लेके आऊंगा। जो क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रखे हैं उनके पास्ट ईयर क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का वे बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। विद ट्रिक्स करेंगे, हर चीज जो होगी आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक बताई जाएगी। और जो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको पढ़ाए नहीं गए उनको साथ साथ भी हम पढ़ते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36, 54 एंड 72। तो देखो सबसे पहले आपको बोल रखा है कि एचसीएफ बताओ आपके पास 36, 54 और 72। तो देखो आपने एचसीएफ के बहुत मेथड पढ़े होंगे, तो मैं आपको सिंपल एक मेथड बताता हूँ जिससे आपका एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन बहुत ही सिंपली और इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो आपके पास जो नंबर है 36, 54 और 72, आप इनमें से एक काम करिए, दो नंबर के बीच का डिफरेंस लीजिए जिनके बीच कम डिफरेंस है। तो मैं देखता हूँ 36 और 54 के बीच का डिफरेंस ले लूं या 72 और 54 के बीच। तो मैं 36 और 54 के बीच ले लेता हूँ। तो 36 और 54 के बीच का डिफरेंस कितना है? 14 में से 6 आ गया तो 8, 18। तो कितना आ गया आपके पास डिफरेंस? 18 आ गया डिफरेंस। अब ये जो आपके पास 18 नंबर है, इसे आपने चेक करना है कि आपके पास जो नंबर है गिवन ये डिवाइड होते हैं या नहीं होते। तो आपने चेक किया 18 के साथ 36 भी डिवाइड होता है, 2 के साथ 18, 3 के साथ 54 होता है, और 18 4 के साथ आपके पास 72 डिवाइड होता है। तो आपके पास ये तीनों नंबर इस नंबर के साथ डिवाइड हो गए, तो आपके पास अगर इस नंबर के साथ डिवाइड हो गए पूरी तरह तो आपका आंसर ये होगा। अगर इससे नहीं होते तो हम इसके फर्दर हाईएस्ट फैक्टर करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी था और इसका आंसर आ गया 18। इसका दूसरा मैथड था 36, 54 और 72। तो देखो अभी आपको कुछ कॉमन याद नहीं आ रहा तो सिंपल आप 6 से कैंसिल कर लो इसको। 6 6 36, 6 9 के साथ 54 और 6 12 के साथ कितना आ गया आपके पास? 72। अब आपको फिर दिख रहा है ये 3 3 के साथ कैंसिल हो सकते हैं। 3 लिख लिया आपने, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो आ गया अब आपके पास। अब आपने देखा ये वाले नंबर आगे, ऐसे नंबर आगे, इनमें आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 2 और 4 है बट 3 नहीं है। अब यहाँ पे कॉमन बोलने का मतलब ये है कि ये तीनों नंबर किसी एक पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। तो ये आपके पास नंबर आगे, इनसे तो हो गए। तो ये क्या होता है आपके पास? HCF। तो इनका क्या लेंगे हम? प्रोडक्ट। 6 इंटू 3 कितना था आपके पास? 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हो गया? क्या हो गया? 18 हो गया। और ये जो आपके पास फर्दर चीजें बचती है इनको बोलते हैं रेशियो। ये आगे जब चीजें आएंगी उस टाइम में आपको ये समझा दूंगा कि रेशियो कैसे लाते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी था, आप इसको सिंपली ऑप्शन के साथ भी कर सकते थे। ऑप्शन में जब भी आपने चेक करना है तो एचसीएफ के केस में हाईएस्ट से चेक करते जाओ। तो सबसे पहले आपके पास 18, तो आपको पता है आंसर। हम 12 से चेक करते हैं। देखो 12 3 के साथ ये भी चले जाएगा, बट आपने जब देखोगे 54 जो है वो 12 के साथ डिवाइड नहीं होता, तो आपके पास 12 चला गया कैंसिल। अब 3 के साथ ये कैंसिल आउट भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, तो 3 भी आंसर हो सकता है। 6 के साथ देखा आपने तो 6 के साथ भी हो सकता है। बट आपने क्या लेना है? हमेशा एचसीएफ के केस में हाईएस्ट ही नंबर चेक करना है। अगर हाईएस्ट हो रहा है तो वही होगा, अगर उसके बाद लोवेस्ट में आ रहे हैं तो वो आंसर नहीं होगा। तो आई होप आपको ये जो पहला क्वेश्चन है इसके मैंने आपको 2 से 3 मेथड बता दिए कि आप इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब आपके पास पूछ रखा है कि एलसीएम बताओ 3 नंबर के, ये आपके पास नंबर है। तो एलसीएम के लिए आपको जो आपने बचपन में मेथड पढ़ा है उसी से भी कर सकते हो आप, क्योंकि वो मेथड थोड़ा इजी होता है। वरना इसका मैं एक और मेथड बताता हूँ। हमेशा जब भी आपके पास एलसीएम पूछेगा उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो। तो देखो जैसे आ गया 45, 55 और 35 का आपको एलसीएम चाहिए। तो देखो इसको मैं प्राइम में तोड़ता हूँ, मतलब दोनों प्राइम नंबर चाहिए। तो मुझे पता 9 इंटू 5 करता हूँ तो मैं ले लूंगा। बट आपने जब 9 देखा तो 9 आपके पास कंपोजिट है, तो कंपोजिट को भी प्राइम में तोड़ना है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू 5।
उसके बाद 55 को मैं 5 इंटू 11 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, इसको लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू 5। अब देखो आपने एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, मतलब कॉमन आपके पास 5 है, उसके अलावा सारे नंबर लिखते हैं। तो 3 का स्क्वायर आ गया, उसके बाद 7 आ गया और 11 आ गया। इन नंबर को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम। ये आ गया आपके पास 5, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 7 इंटू 11। तो अब देखो, अब 7 इंटू, अब इनको कर लो आपस में मल्टीप्लाई। अब करते हो 7 इंटू 5 आ जाएगा आपके पास 35, 35 इंटू 9 इंटू 11 कर दो। अब 35 इंटू 9 जब आप करोगे तो तब आ जाएगा आपके पास 9 5 15, कैरी आ जाएगा 4, 9 3 27 और 4 आ गया 31। तो 315 को अब 11 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में 11 के साथ किसी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैलकुलेशन ट्रिक्स दे रखी है। तो अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिख लेंगे 3, लिख लेंगे 5, 3 और 1 आ गया 4, 4 और 1 आ गया 6। तो 3 4 6 5, 3 4 6 5 क्या आ गया आपके पास इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना था, एलसीएम आना था। तो 3 4 6 5 कोई आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है। तो 3 4 6 5 क्या हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वरना आप इसको कैसे करते, आप इस क्वेश्चन को जो आपके पास बेसिक वाला मेथड था उसके साथ ही करते, इस तरह करके भी कर सकते थे, बट मैंने आपको प्राइम फैक्टर के साथ भी बता दिया कि इसको ऐसे भी कर सकते। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि इसका बहुत गलती होती है, इसमें जो मेन लॉजिक होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब कभी भी आपके पास फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तब आपने क्या करना है, तब आपने जो मेन फोकस रखना है वो आपने रखना है कि आपको पूछा क्या है। अगर आपको एलसीएम पूछा है तो तब क्या करोगे, और अगर आपको एचसीएफ पूछा है तो तब क्या करोगे। देखो अब आपको पूछ रखा है एलसीएम, तो जो आपके पास नंबर दे रखे हैं उनको लिख लो। क्या क्या है आपके पास नंबर, 3/5, 1/22, 1/4 और 7/12, ये है आपके पास नंबर। तो जब आपके पास एलसीएम पूछ रखे होते हैं तो ये जो ऊपर वाले नंबर होते हैं इनका आप लेते हो एलसीएम। तो मतलब हम एलसीएम किसका लेंगे, 3 1 1 और 7 का क्या लेंगे हम एलसीएम, और डिवाइड में करेंगे एचसीएफ। तो मतलब जो डिनोमिनेटर वाले नंबर होते हैं उनका क्या लेते हैं हम एचसीएफ, 5 22 4 और 12। तो इनका क्या लेंगे हम HCF। अगर मान लो आपको इसी क्वेश्चन में HCF पूछा होता तो ये जो ऊपर वाले नंबर है नोमिनेटर वाले नंबर है इनको क्या लेते हम HCF और डिनोमिनेटर का लेते LCM। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है LCM पूछ रखा है, तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3/5 है क्वेश्चन, लिख लो 3/5 1/22 और 1/4 और 7/12। तो ऊपर वाले नंबर का ले लेंगे हम अभी एलसीएम। तो मतलब 7 क्या क्या है हमारे पास नंबर 3117, इनका एलसीएम तो सिंपल बताया आपके पास ये दोनों क्या है आपके पास प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का एलसीएम आपके पास उन दोनों का मल्टीपल होता है या प्रोडक्ट होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 21। अब एचसीएफ देखो, एचसीएफ आपने किसका निकालना, 5 22 4 और 12। इनमें मैंने कहा था जिनके बीच का कम डिफरेंस होता है वो ले लो। 5 और 4 के बीच डिफरेंस 1 आ रहा है, 1 के साथ सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो 21 डिवाइड बाई 1 आ गया। तो 21 मतलब इसको आप सिंपली 21 लिख सकते हो। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी है आपके पास आंसर। देखो जब भी आपके पास फ्रैक्शन में पूछेगा एलसीएम पूछा है तो जो ऊपर वाले नंबर है उनका एलसीएम ले लो, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ ले लो। अगर आपको एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ ले लो, नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लो। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछ रखा है एलसीएम। देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम, अगर आपको एलसीएम पूछ रखा तो अभी मैंने बताया नंबर लिख लो सबसे पहले 1/8, 6/16 और 3/24। तो ऊपर वाले नंबर का क्या लेंगे हम एलसीएम। तो 3 और 6 और 1 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है, और नीचे वाले नंबर का लेंगे एचसीएफ। तो 8 16 24 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 8, क्योंकि देखो 8 है 16 24, इनके बीच का डिफरेंस इनका 8 आ रहा है, 8 के साथ ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है। तो कितना आ गया आपके पास 6/8। तो 6/8 ऑप्शन में देखा तो नहीं है, बट इसको आप 2 के साथ कैंसिल आउट कर सकते हो, तो इसको लिख लोगे 3/4। 3/4 आपके पास ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन है, तो आपके पास ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आपके पास पूछ रखा है एचसीएफ। किसका पूछ रखा है आपके पास एचसीएफ, 3/4, 9/5 और 12/15 का
HCF पूछ रखा है। तो अभी आपको मैंने बताया कि जो आपके पास ऊपर वाले नंबर है इनका क्या लोगे आप HCF लोगे। तो 3, 9, 12 का HCF कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 और 12 के बीच का डिफरेंस 3 है, तो 3 के साथ सारे नंबर कैंसिल आउट होते हैं। और अब आपके पास नंबर आ गया 4, 5, 15। तो 4, 5, 15 का आपको ऐसा नंबर लेना जो इनका एलसीएम हो। तो आपको पता है 5 की टेबल में 15 आता है, तो 15 आ गया। अब 4 और 15, तो अब देखो जब भी आपके पास जो एलसीएम होता है वो हाई, जो आपके पास जो नंबर दे रखे उसमें जो बिगेस्ट नंबर होता है उसके बराबर हो सकता है या उसके मल्टीपल होते हैं। तो इसका मल्टीपल हम पहला मल्टीपल 15 आएगा तो वो तो नहीं है। दूसरा मल्टीपल आ जाएगा 30, 30 जो है 4 के साथ, 4 के टेबल में 30 तो आता नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फिर आता है आपके पास 45, 45 भी 4 के टेबल में नहीं आता। 60 कर दिया आपने, तो 60 जो है वो आपके पास 4 के टेबल में भी आ रहा है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया आपके पास 60, मतलब 3/60 दैट इज इक्वल्स टू 1/20। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का 1/20। अब देखो एलसीएम के बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब क्या है 5/8, 3/4 और 1/2 का क्या निकालना है आपने एलसीएम। तो देखो 5, 3 का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा एलसीएम, और इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2, तो 15/2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप अब आपको चीजें समझ आने लगी होगी, क्योंकि आपने बेसिक जो था इसके बेस रिलेटेड कि एचसीएफ और एलसीएम जब फ्रैक्शन को होता है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ये वाली चीज। देखो सबसे पहले ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है। तो अगर आप पहले बार क्वेश्चन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वर्ड पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है। तो देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है, आपके पास HCF होता है। तो इसके बोलने का मतलब है कि आपको HCF बताना है। अब HCF भी बताना है, बट नंबर क्या दे रखा है 7, 7, 7, 7 और 7 2 की पावर 7, 7, 7, 8। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको जो पहले वाली वीडियोस मैंने कहा था कि आपको देख लेना, उसमें मैंने करवा रखे हैं क्वेश्चन। तो जब भी आपको HCF देखना होता है तो HCF में हम देखते हैं कॉमन पावर क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नंबर क्या है दोनों के बीच। दोनों के बीच 7 तो कॉमन नंबर है बिल्कुल। अब देखते हैं हम उस नंबर की सबसे छोटी कॉमन पावर क्या है। तो मतलब इसमें ये पावर होगी 7, 7, 7, 7 होगी, और मतलब मल्टीप्लाई 1 होगा। ठीक है, तो 7, 7, 7, 7 इधर भी है और इस वाले नंबर में भी है आपके पास 7, 7, 7। तो ठीक है, तो आपके पास दोनों में क्या वो कहा था मैंने HCF केस में देखते हैं हम कॉमन नंबर देखेंगे सबसे पहले क्या है, और उसके बाद उस कॉमन नंबर की लोएस्ट कॉमन पावर देखते हैं। तो इसकी सबसे छोटी पावर कितनी थी 7, 7, 7, और इसकी थी 7, 7, 7। ये 8 था तो 7, 7, 7 होगा, तो इसके बाद इसका आंसर कितना हो जाएगा 7, 7, 7 आंसर हो जाएगा। देखो इसमें एक आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान लो 2 की पावर 3 दे रखा है, 3 की पावर 2 दे रखा है, 5 की पावर 3 दे रखा है, 7 की पावर 4 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर दे रखा है आपके पास 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 5 की पावर 7, और तीसरा नंबर दे रखा है 3 की पावर 5, 5 की पावर 8 और 11 की पावर 4। तो सबसे पहले आपको ये तीन नंबर्स दे रखे हैं, तो इनका आपको HCF निकालना है और LCM। तो देखो HCF में सबसे पहले आप देखो कि इन तीनों नंबर में जो आपके पास ये दे रखी हुई है पर्टिकुलर मैथमेटिकल सीरीज कुछ भी बोल दो, उसमें तीनों में कॉमन क्या है 2 देखा नहीं है। अब हमने देखा कि 3, 3 कॉमन है, तो सबसे पहले लिख लिया 3। उसके बाद दूसरा नंबर कॉमन क्या आ गया 5, 5 बिल्कुल कॉमन है। उसके बाद और कोई नंबर कॉमन नहीं। अब कॉमन तो आ गया HCF केस में, अब इनकी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पावर क्या होगी। तो इसकी 2 है, 5 है, यहाँ पे भी 5, तो मतलब 2 तो हर किसी में होगा, तो 3 की पावर 2 आ गया। अब 5 की ये 3 है, 7, 8, तो मतलब 3 तो सभी में होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास HCF। अब आपने एलसीएम के केस में क्या करना है, एलसीएम के केस में जो भी नंबर होंगे उनकी सबसे हाईएस्ट पावर लिख लो। जैसे 2 नंबर है, 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, सबसे पहले नंबर लिख लो 2 है, 3 है नंबर, उसके बाद 5 है, 7 है और 11 है। अब 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 4 है, 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी आ रखी है 5 आ रखी है, 5 की सबसे बड़ी पावर आ रखी है 8, 7 की सबसे बड़ी पावर 4 है और 11 की सबसे बड़ी पावर 4 है। तो इस तरह ये क्या आ जाएगा आपके पास एलसीएम। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ नंबर का। तो सबसे पहले हम HCF ले लेते हैं किसका 8, 24, 36 और 54।
तो सबसे पहले मैंने देखा कि इनमें से लोवेस्ट डिफरेंस देखते हैं, तो मतलब डिफरेंस इनके बीच का देख ले, तो मेरे पास आ गया 12। अब मैंने देखा 8 छोटा तो 12 के साथ तो ये डिवाइड नहीं होंगे। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर भी कौन सी सीक्वेंस में, हाईएस्ट। सबसे पहले 6 देखा, 6 के साथ 8 कैंसिल नहीं होता, तो मतलब 6 भी इसका आंसर नहीं होता। फिर 6 के छोटा इसका फैक्टर देखा, मतलब हाईएस्ट फैक्टर 4 आता है। 4 के साथ 8 भी कैंसिल होता है, 24 भी, 36 भी, बट 54 नहीं होता। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3 देखेंगे, ये देखेंगे नहीं, तो 4 कर लेंगे मार्क, बट 4 नहीं होगा। अब उसके बाद क्या आता है, 2 आता है। तो 2 के साथ तो ये सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, तो HCF क्या आ गया हमारे पास, ये नंबर का 2 आ गया। अब निकालना है हमने एलसीएम, तो एलसीएम कैसे ले लेंगे, 8 आ गया, 24, 36 और 54। तो देखो 8 के टेबल में 24 आता है, तो 8 को ना रखे हम 24 को रख सकते हैं। अब 24 और 36 में कॉमन नंबर क्या आपको पता है, 72 आता है, ये 3 और इसके 2 के साथ आता है, तो ये आ गया। और आ गया आपके पास 54। अब इनका आप निकाल लो एलसीएम, तो इनका एलसीएम निकाल लो, सिंपल इजी। अब जो भी मेथड आपने लगाना है, मतलब प्राइम फैक्टराइज जो आप बचपन से करते आ रहे हो, तो किसके साथ ले लेते हैं, 6 के साथ ले लो इसको सबसे पहले। तो 6 कितने के साथ आ जाएगा, ये 12 के साथ आएगा, और ये आ जाएगा 9 के साथ। अब यहाँ पे 3 के साथ ले लो, 3 4 और ये 3 3 के साथ आ गया। तो अब और कोई मल्टीपल होगा नहीं, तो सिंपल इन सभी नंबर को आ जाएगा आपके पास 3, या ये भी आ जाएगा 3 1 और 1। तो इन नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, 6 3 18, 18 इंटू 4 आ जाएगा आपके पास 72। तो 72 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एलसीएम आएगा 3 2 आ जाएगा 6, कैरी और सॉरी कैरी कुछ नहीं आएगा, 7 3 आ गया 21, तो 216। तो मतलब इनके पास आपके पास जो नंबर दे रखे हैं 8 24 36 54, इनका एलसीएम आ गया 216, और एचसीएफ कितना है 2, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा 214। तो ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या आ गया आपके पास आंसर 214। देखो मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये थोड़े कैलकुलेशन जो आपकी स्ट्रांग है, इसलिए हमने पहले कैलकुलेशन के बेस्ड कुछ वीडियोस डाली थी कि आप उनको देखो और उससे आपकी कैलकुलेशन स्किल फास्ट हो। तो कैलकुलेशन फास्ट होगी तो तभी ये चीजें मैथ सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो आपको अगर नहीं हो गए तो आप जो प्रीवियस वीडियोस है उनको भी देख लीजिएगा, और इन वीडियो को भी दोबारा 1 2 बार देख लोगे, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अब आपके पास ये जो को प्राइम वाली चीजें होती है, ये को प्राइम वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं को प्राइम होते क्या है। ऐसे दो नंबर होते हैं जिनके बीच HCF ऑलवेज 1 होता है, तो आपको ये हमेशा पहली बात याद रखनी। को प्राइम नंबर में HCF हमेशा 1 होता है, और को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर क्या होता है आपके पास, को प्राइम नंबर का एलसीएम। तो देखो यहाँ पे बोला फाइंड द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, तो इनका एलसीएम निकालना है। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन को प्राइम नंबर इज 956, तो वो रखा है प्रोडक्ट है दो को प्राइम नंबर का 956, और उनका हमें एलसीएम निकालना है। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि एलसीएम क्या होता है, उनके प्रोडक्ट के बराबर। तो प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपके पास 956, 956 आएगा आंसर। अगर मान लो उनने पूछ लिया होता आपको कि HCF बताओ, तो HCF कितना होता है इनका 1, तो HCF कितना होता है को प्राइम नंबर का 1। या मान लो इस क्वेश्चन को ये ऐसे भी दे सकता था कि अगर मान लो एलसीएम है दो को प्राइम नंबर का 956, तो उनका HCF बताओ, तो HCF कितना आता है 1। और या तो पूछ देता कि प्रोडक्ट बताओ जी नंबर का क्या होगा, तो प्रोडक्ट कितना होगा वो भी 956, जितना एलसीएम होता है उतना ही प्रोडक्ट होता है। तो देखो को प्राइम के रिलेटेड भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोल रहा है कि दो को प्राइम नंबर है जिनका एलसीएम दे रखा है 437, हमें एचसीएफ निकाला। तो मैंने जस्ट अभी बताया कि एचसीएफ क्या होता है को प्राइम नंबर का 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। या तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि को प्राइम नंबर है तो आपको प्रोडक्ट पूछ लेगा, तो प्रोडक्ट भी कितना होगा आपके पास 437। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फ्रैक्शन के बेस्ड क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है, सॉरी क्या दे रखा है नंबर 2/5 है, 6/9 है और 8/15 है। एचसीएफ निकाला, तो अब वो वाले नंबर जो है ये वाले इनका एचसीएफ ले लेंगे, तो 2 6 8 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 9 5 9 15 का क्या आ जाएगा। देखो अब 5 के टेबल में 15 आता है तो 5 की लिखने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों के क्या आता है आपको पता है 5 3 45 होता है, 9 के टेबल में भी 45 आता है, तो 2/45 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये मैं चीजें इसलिए कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन स्ट्रांग है। कैलकुलेशन स्ट्रांग कैसे होगी, सबसे पहले आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग करने के लिए कुछ मैं टिप्स बता देता हूँ कि वो चीजें कर लेना।
सबसे पहले आपको टेबल जो है वो अबाउट 20 तक तो याद होने चाहिए। तो मतलब जैसे 17 मल्टीप्लाई बाई 19 कितना होता है, तो ये वाली चीजें आपको 20 तक याद होनी चाहिए। मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा उसमें मैं एक स्लाइड लाऊंगा जिसमें आपको मैं टेबल 20 तक बता दूंगा। उसके बाद दूसरा चीज आपको स्क्वायर भी आपको अबाउट 25 तक याद होने चाहिए। और तीसरा क्यूब अगर ज्यादा ना हो तो 15 तक तो सारे याद होने चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें अगर आप कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हो रहा है ए बी और को प्राइम नंबर, क्या वो रखे हैं, ये को प्राइम नंबर है तो इनका एचएफ क्या बोला है। तो अगर मान लो अभी आपको पूछ लेता कि को प्राइम नंबर है, ये दो दे रखे हैं और इनका एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ आपको पता है 1 होगा। अगर पूछ लेते इनका प्रोडक्ट कितना होगा, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा ए बी, और प्रोडक्ट ए बी है तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है आपके पास। ठीक है, तो को प्राइम नंबर के रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अगर कभी भी आपको एचसीएफ या एलसीएम पूछ दे किसी भी नंबर का जीरो के साथ, तो मान लो जैसे मैंने पूछा 0 और 6 का एचसीएफ बताओ, 0 और 6 का एलसीएम बताओ, तो आप हमेशा क्या लिखोगे, वहां पे ऑप्शन होगा अनडिफाइंड। तो मतलब इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोप्राइम के बेस भी चीजें समझ आ गई होंगी। आप देखो फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है। किसकी दे रखी है आपके पास, 3, 8, 12, 18, 27। तो देखो 3 के टेबल में 12 आता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब 8 और 12 के टेबल में 24 आता है तो हम सिंपल 24 लिखते हैं, 18, 27 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद 24 और 18 में क्या आता है, 72 आता है तो 72 लिख देते हैं। और अब आपके पास आ गया 72, 27। तो देखो अगर ये चीजें आपको टेबल याद है तो इतनी हेल्प हो गई। तो आप इन दो नंबर का आप सिंपल मेथड जो आपके पास बेसिक मेथड है उसके साथ भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, 72 और 27। तो 9 के साथ करते हैं, ये 9 8 आ गया, 9 3 आ गया। तो अब और किसी के साथ कैंसिल आउट होगा नहीं, तो 8 1 3 आ जाएगा, ये 3 1 1। तो 9 इंटू 8 इंटू 3, तो मतलब 8 इंटू 3 आ जाएगा 24, 24 इंटू 9 आएगा, 9 इंटू 4 36, कैरी 3, 9 टू 18 और 3 21। तो 216 क्या आ गया आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। तो देखो चीजें बहुत सिंपल है, आपको बस क्या करना है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेबल याद करने होंगे आपको। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको पूछ रखा है एलसीएम। तो देखो सेक्शन वाले क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछते हैं आपको, तो आपको ये वाली चीजें आनी चाहिए। तो देखो आपको पूछ रखा है एलसीएम। तो देखो अब वो वाले नंबर के क्या ले लेंगे हम एलसीएम, मतलब 10, 20 और 55 का क्या ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। 10 के टेबल में 20 आता है तो 20 लिख लेंगे, 20 और 55। देखो अब 55 मैंने क्या कहा था, बिगेस्ट नंबर है तो उसके मल्टीपल के बराबर होगा, ये वही होगा। अगर आप ऐसे चीजें नहीं करना चाहते तो जो आपको मैंने मेथड बताया सिंपल, उससे निकाल लो जो आपका बेसिक है। इसके साथ आपको करेक्ट क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि आप इसको बचपन से करते आ रहे हो। तो ये 5 4 के साथ 20 आएगा, 5 11 के साथ आ गया। तो आप देखो 5 इंटू 4 कितना गया 20, 20 इंटू 11 कितना आ गया 220। तो मतलब एलसीएम कितना आ गया इनका 220। अब देखा आपने 220 इस भी ऑप्शन में, ए बी में भी है, बी में, सी और डी तो हो नहीं सकते। अब आपको देखना है एचसीएफ कितना होगा। तो मतलब 21, 63 और 56 का एचसीएफ कितना होगा। तो हमने सिंपल जिनके बीच का डिफरेंस का हमने वो ले लिया, 7 ले लिया। इनके बीच 7 आता है, 7 के साथ 21 भी कैंसिल आउट होता है, 63 भी होता है, 56 भी आता है। तो कितना आ गया 220/7, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलने का मतलब क्या है, आपके पास एचसीएफ पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, 12/17 और 15/34। तो देखो एचसीएफ क्या लेना है, सबसे पहले 12 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना आता है आपके पास, 3 आता है। तो 3 आपके पास ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, दो ऑप्शन में आ गया। अब देखो 17 के टेबल में 34 आता है तो 34 आ जाएगा, तो मतलब 3/34 सिंपल था। 3/34 क्या हो गया आपके पास आंसर हो गया है क्वेश्चन का। अब देखो पूछ रहा है एचसीएफ बताओ 120, 300 और 105 का। तो देखो जिन दो नंबर के बीच डिफरेंस कम होगा वही लेंगे। तो सिंपल देखो हम देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था आपको कि आप हाईएस्ट फैक्टर के साथ देखो, तो 25 है हाईएस्ट फैक्टर, 25 के साथ तो 125 कैंसिल नहीं होता, 125 होता तो 25 कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो अब आपने देखा 15 के साथ आपका 30 मतलब 300 तो होता ही है, 105 भी होता है, उसके बाद 7 के साथ आता है ना 105, और उसके बाद 8 के साथ 120 आता है। तो सिंपल आंसर कितना आ गया आपके पास 15। वरना आप ऐसे चेक कर लो 105 और 20 के बीच डिफरेंस कितना आएगा 15, सबके साथ कैंसिल आउट होता, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 15 आंसर आ गया। तो देखो ये चीजें आपकी फास्ट कैसे होंगी, कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी आपको अगर टेबल्स आते हैं। अब देखो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, तो बड़े बड़े नंबर का भी पूछ सकता है आपको HCF। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को अगर बड़े बड़े नंबर आ रखे हैं तो सबसे पहले आप देख लो, इनको हम करेंगे ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ये नंबर दे रखे हैं, जो भी नंबर दे रखे हैं हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले आपको एक काम करना है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है डिविजिबिलिटी टेस्ट की। डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आप देखोगे तो आपको कैलकुलेशन में अबाउट 10 to 20% स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन, डिविजिबिलिटी टेस्ट की वीडियो देखोगे आप तो देखो क्या करना है। सबसे पहले मैंने देखा 20 ऑप्शन है, तो 20 के साथ अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसके लास्ट पे 0 आना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे तो है बट इन दो नंबर के साथ नहीं, तो 20 इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो 20 एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास 24 क्या आपके पास एक कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या कर सकते हैं हम, किसी दो नंबर की अगर हमें डिविजिबिलिटी याद है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आपस में। तो मतलब 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 into 3 लिख सकते हैं। अब हमें पता है 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने। देखो ये 3 डिजिट चेक करेंगे, मतलब 4266 के लास्ट के 3 डिजिट आगे 266। अगर ये 8 के साथ डिवाइड होता है तो आपके पास ये नंबर कंप्लीट 8 के साथ डिवाइड होगा। तो 8 3 के साथ आप करोगे तो 24 आ गया, तो फिर 26 बन गया, मतलब ये कैंसिल, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। तो आपके पास मतलब 8 के साथ डिवाइड नहीं होगा, तो अगर 8 के साथ एक के साथ भी किसी के साथ डिवाइड नहीं हो रहा तो मतलब वो भी आंसर नहीं होगा। अब आपके पास 22 आ गया। 22 क्या होता है 11 into 2, तो 11 2 के साथ तो सारे होंगे क्योंकि लास्ट पे आपके पास इवन नंबर है। तो 11 के साथ चेक करते हैं, तो मतलब 4266 करते हैं। तो 11 के साथ क्या समझाया था मैंने आपको कि जो अल्टरनेट नंबर होते हैं उनका सम लेंगे। सबसे पहले 4 और 6 का सम आ गया 10, और 6 और 2 का आ गया 8, इनका डिफरेंस लेंगे। कितना आ गया डिफरेंस 2। अगर ये आपके पास डिफरेंस 0 या 11 के मल्टीपल के बराबर होता तो आपके पास ये नंबर क्या होते हैं, आपके पास कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, बट ये 2 के बराबर आ गया तो मतलब 22 के साथ नहीं होगा। तो अब देखो 18 है, ऑप्शन खाली 18 बचा, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन में है नहीं, तो 18 आपके पास आंसर हो गया। वरना देखो आप 18 को भी कैसे चेक कर सकते हो, 18 होता है आपके पास 9 into 2। ठीक है, तो देखो 2 है तो 0 इवन नंबर है लास्ट पे, तो बिल्कुल 2 के साथ तो। अब 9 के साथ क्या बोलती है डिविजिबिलिटी की, उसके सम के बराबर होनी चाहिए। तो देखो मतलब 4 2 6 6 9 के मल्टीपल के बराबर आते हैं, 6 6 12 2 14 4 18, तो मतलब बिल्कुल आते हैं 18। उसके बाद देखो 8 8 16 आ गया, 16 और 4 आ गया 20, 20 प्लस 7 27, ये भी बिल्कुल आ गया। उसके बाद देखो 9 5 प्लस 4 प्लस 5 9 9 और 9 क्या आ गया 18, और 0 आ गया 18। तो सबसे पहले आपके ये क्या हो गए, पूरे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आपके पास ये नंबर भी क्या होगा, पूरा डिविजिबल होगा। तो देखो मैंने कैसे कर दिया इसको, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी आपको डिफरेंस लेने की या कोई और मेथड लगाने की। तो देखो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट की भी एक वीडियो होगी, वो भी देख लेना, उससे भी आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प हो जाएगी। अब देखो आपको ये दे रखा है 2/3 दे रखा है, 4/9 दे रखा है और 8/27। तो देखो इसका HCF निकालना है, तो 2 4 8 का HCF आपको पता है 2 होता है, और 3 9 27 का आपको पता है HCF कितना आता है, सॉरी LCM 27 आता है। ये कुछ ऐसे नंबर है जिनका LCM आपको ऐसे ही ओरली याद होनी चाहिए अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, और खासकर SI की कर रहे हो, तो ग्रेजुएटेड लेवल एग्जाम है तो काफी हाई लेवल एग्जाम। ठीक है, तो 2/27 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। तो आपको पूछ रखा है एलसीएम बताओ, इसका किसका एलसीएम दे रखा है 25 30 35 और 40। तो देखो सिंपल जो हम मैथड करते हैं उसी के साथ करते हैं। तो देखो 5 5 के साथ आएगा, 25 6 के साथ 30, 7 के साथ 35, 8 के साथ 40। अब हमें कॉमन दिख रहा है तो मतलब 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 6 की जगह 3, ये 7 ये 4। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रखा तो मतलब हम नंबर ये भी ले सकते हैं। सिंपल क्या आएगा आपके पास एलसीएम 5 into 2 into 5 into 3 into 7 into 4। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे,
5 को 2 के साथ कर लिया तो 10 आ गया, 10 को 3 के साथ कर लिया तो आपने तो 30 आ गया, 30 को 7 के साथ कर लिया तो 210 आ गया, 210 को 4 के साथ कर लिया तो 840 आ गया। और 840 को जब आप 5 के साथ करोगे तो कितना आएगा आपके पास? देखो आप सिंपल इसको 84 को 5 के साथ करो, 84 को जब आप 5 के साथ करोगे, 80 को जब आप 5 के साथ करते हो तो कितना आता है? 400 आता है। तो उसके बाद 5 को जब आप 4 के साथ करो तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। तो मतलब आ गया 420, एक जीरो हमने कैंसिल कर दिया था तो 4200 आ गया, इसका आंसर आ गया। देखो सबसे पहले मैंने इसके फैक्टर निकाले, या जो हम बचपन से मेथड करते रहते थे प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ। उसके बाद हमारे पास नंबर आए 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4। तो मैंने क्या, 5 इंटू 2 आ गया 10, 10 इंटू 3 आ गया 30, 30 इंटू 7 आ गया 210, 210 इंटू 4 आ गया आपके पास 840, और 840 इंटू 5 कर दे तो मेरे पास आ गया 4200, जो क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो हम इस क्वेश्चन का देखते हैं। एलसीएम निकालना है हमने 2/3, 5/9 और 7/12 का। तो देखो एलसीएम निकालना है तो जो अबो वाले नंबर है उनका तो एलसीएम ले लो। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2, 5, 7। देखो सिंपल इनका लेते हैं, 2 और 5 के टेबल में 10 आता है और 7, तो इनका क्या आ जाएगा? 70, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 70 डिवाइड बाई 3 क्या आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। कैसे किया मैंने ये आपके पास? तो देखो 10 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है तो सिंपल क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे नंबर की। अब देखो जैसे मैंने आपको वहां पे एक क्वेश्चन करवाया था तो यहाँ पे भी आ गया आपके पास एलसीएम। तो मैंने एलसीएम में क्या कहा था? कॉमन हो या ना हो, जो सबसे बड़ा नंबर हो तो उसका आंसर वो हो जाएगा। मतलब क्या है? 638। अब देखो अगर मान लो कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि 3 की पावर -1 है, 3 की पावर -3 है, 3 की पावर -7 है, 3 की पावर -12 है, 3 की पावर -15 है, तो इसका आपको एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी बताना है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा ये आप सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, और वरना अगले वीडियो जो होगी उसमें मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे होता है। बट अगर जिसको आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। अब देखो हमने अभी तक सिंपल नंबर का देखा, पावर वाले नंबर का देखा, फ्रैक्शन वालों का देखा, और डेसिमल वालों का अभी तक नहीं देखा। तो डेसिमल वाले के कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले डेसिमल का आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। वो पहले बात छोड़ दो, सबसे पहले हमने जो नंबर दे रखे हैं वो लिख लो। ठीक है, हमारे पास दे रखा है 16.5, 0.45 और 15, इनका निकालना है हमको एचसीएफ। तो सबसे पहले जब भी हमने डेसिमल वाले नंबर का एचसीएफ निकाला तो हमने क्या करना है, जो नंबर है वो लिख लिए। उसके बाद जो डेसिमल के राइट साइड हमने देखना है, तो राइट साइड देख रहे हैं, यहाँ आ गया इसका राइट साइड, ये इसका राइट साइड, और इसमें कोई डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लगा दो। ठीक है, डेसिमल के राइट में देखेंगे। ठीक है, इसको जरूरी नहीं है, इसको नहीं देखो अभी फिलहाल। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज होते हैं। तो डेसिमल लिखा, सबसे पहले डेसिमल होना चाहिए। अब आपने यहाँ पे देखा डेसिमल के राइट में कितने इंटीजर्स या नंबर्स हैं, तो डिजिट्स हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो जब आपने डेसिमल के राइट में देखा तो कितने ग्रेटेस्ट डिजिट्स आ गए? 2 आ गए, सबसे बड़ा नंबर 2 आ गया। तो हमने जो भी नंबर है उनको 2 के बराबर बनाने हैं। तो मतलब कैसे बना लेंगे? 16.50 बना लेंगे, इसको बना लेंगे 0.45 है तो इसको बना लेंगे 15.00। तो अब देखो आपने डेसिमल के राइट में देखे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। अब आपने क्या करना है? डेसिमल को रिमूव करना है। तो मतलब कर दो रिमूव, 1650, 45, ये आ गया आपके पास 1500। ठीक है, ये आ गया आपके पास 1500। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम लग रहा है तो कितना आ रहा है आपके पास? 50, 150 आ रहा है। तो अब 150 के साथ 45 तो होगा नहीं डिवाइड, तो मतलब 50 के साथ भी नहीं होगा। तो क्यों नहीं, मैं अगर 15 के साथ चेक करो, 15 अंदर 150 आता है तो 15 के साथ आपके पास 45 भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि 15 11 के साथ 165 आता है तो 0 आ जाएगा। 1500 के साथ तो हो जाएगा, 15 इंटू 100 1500 आ गया। तो आपके पास मतलब आपने इसका फैक्टर कर दिया, इसका एचसीएफ कितना आ गया आपके पास? 15 आ गया। ठीक है, और एलसीएम निकालो तो इन्हीं नंबर का हम एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो अब आपने देख लिया आपके पास एचसीएफ कितना आ गया? 15 आ गया। बट आपने डेसिमल भी तो रिमूव किया था। डेसिमल जब आपने रिमूव किया तो डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स थे? 2। तो अब आपने क्या करना? डेसिमल वहां लगाना जहां उसके राइट में 2 डिजिट्स आए। तो आपके पास यहाँ क्या आ रहा है? डेसिमल के राइट में 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा लोगे तो वो हो जाएगा आपके पास आपका HCF। देखो समझ नहीं आई, मैं दोबारा समझाता हूँ और इसके बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको फुल क्लियर मिलेगा। सबसे पहले आपके पास जो नंबर है वो लिख लिया आपने। उसके बाद आपने देखना डेसिमल के राइट साइड में कितने
डिजिट्स है आपके पास। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा 1 है, इसमें 2, इसमें कुछ आई नहीं। तो जो सबसे ज्यादा जिसमें डिजिट्स होते हैं तो उसमें डिजिट हमें सारों के बनाने होते थे। मतलब हमने देखा कितने 2 है तो 2 सबने बनाने थे, यहाँ पे भी बना दिए, यहाँ पे भी बना दिए। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये जो डेसिमल है इसको रिमूव कर दिया। तो डेसिमल को हमने रिमूव कर दिया, डेसिमल रिमूव करने के बाद ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब हमने ये जो नंबर आगे, इनका तो सिंपल है, अब आप इनका एचसीएफ निकालोगे। जो नंबर आ गया आपको, अब आपके पास सिंपल नंबर आ गए तो इनका आप एचसीएफ निकाल सकते हो। अब आपने निकाला, इनका एचसीएफ कितना आ गया, 15 आ गया। और अब आपने देख लिया 15 आ गया, बट क्वेश्चन किसका है, डेसिमल का है। तो आपने डेसिमल रिमूव भी तो किया था। तो रिमूव कब किया था, जब आपके पास डेसिमल के राइट में कितने डिजिट थे, 2। तो अब भी आप डेसिमल एस लगाओगे, उसके राइट में कितने डिजिट रहने चाहिए, 2 रहने चाहिए। तो हो गए 2। अगर मान लो ये 5 ही आता तो तब क्या करते, हम यहाँ पे 0 लगा देते तो वो आंसर हो जाता। मान लो आपके पास ये 1 3 5 आ जाता, ये 1 4 5 मान लो, कुछ भी मान लो 1 4 5 आता। तो अब हम डेसिमल के राइट में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो मतलब यहाँ पे लगा देते पॉइंट, तो ये आपके पास हो जाता आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0.1। ऐसे ही हम एलसीएम मान लो निकालना है, तो एलसीएम वाले केस में भी यही करेंगे हम। क्या दे रखे हैं आपके पास नंबर, जो नंबर दे रखे हैं वो लिख लो, 0.6 1.5 0.18 और 3.6। ठीक है, डेसिमल के राइट में यहाँ देखा 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। बिगेस्ट नंबर 2 है तो 2 बनाने हैं, तो इसको लिख लेंगे 0.60, इसको लिख लेंगे 1.50, इसको लिख लेंगे 0.18 और इसको लिख लेंगे 3.60। अब दो हो गए, डेसिमल रिमूव कर लो, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 360। ठीक है, तो अब हमने देखना है इसका, हमने लेना है एलसीएम। क्या लेना है, अब हमने एलसीएम लेना है। अगर एचसीएफ होता तो एचसीएफ हम ले लेते, एचसीएफ भी यहीं से लेना था, एलसीएम लेना है। अब देखो आपके पास नंबर है 60 150 18 और 360। तो देखो अब आपको पता है 60 के टेबल में 360 तो आएगा ही आएगा, तो ये कैंसिल कर लेते हैं। 18 टू 36 आता तो 360 तो आएगा ही आएगा। तो मतलब इन नंबर को मैंने कैंसिल कर दिया कैलकुलेशन कम करने के लिए। अब आपके पास आ गया 150 और 360। अब देखो 0 को मैं 0 को साइड ले लेता हूँ, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो मतलब आ गया 115 और 36। 15 और 36 का अब आपको एलसीएम निकालना, तो 15 और 13 का एलसीएम आपको याद होना चाहिए कितना आता है, 180। अगर नहीं पता तो निकाल भी ले सकते हो, निकाल लो। 15 और 36 तो 3 के साथ कर लो, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 12 और कुछ जा नहीं रहा है। 15 12 इंटू 5 आएगा आपके पास 60, 16 इंटू 3 आ गया 180। बट ये किसका था, 15 और 36 का। बट 0 0 भी है तो 0 लगा देंगे एक। तो मतलब हमारे पास ये जो आपके पास नंबर थे 60 150 18 और 360 का एलसीएम कितना आ गया, 1800 आ गया। बट आपने जब डेसिमल रिमूव किया था तो डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स थे, 2 डिजिट थे। तो अब आपके पास यहाँ पे भी डेसिमल लगाओगे तभी इसके डायरेक्ट में कितने आ जाएंगे, 2 डिजिट्स आ जाएंगे। तो लगा दोगे तो क्या आ गया आपके पास आंसर 18। तो इन नंबर का आपके पास एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। तो मैंने आपको कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर बता दिया। देखो जैसे अब आपके पास ये क्वेश्चन है, अब आप इस क्वेश्चन को अपने साथ करोगे तो देखो क्या आएगा, 6.6 है, 1.36 है, 2.26। देखो हमें इतना पता चल गया हमारे पास आंसर इसमें जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि ऑप्शन सारे 2 में है। तो अब बस आपको वो चीज देखनी है कि आप इसको फाइनल कैसे लिख सकते हो। तो इसको देखा आपने, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब बड़ा नंबर तो 2, ये 2 बनाने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 660, ये 1.36, ये 2.26। अब 2 आने चाहिए सभी जगह, तो मतलब ये रिमूव कर लो तो ये आ जाएगा 660 136 और ये आ गया 226। ठीक है, अब डेसिमल रिमूव कर दिया, सब कुछ हो गया आपके पास। तो अब आपने देखो ऑप्शन में क्या आ रहा है, इसका आंसर 2 आ रहा है, मतलब एचसीएफ 2 ही होगा। बट एचसीएफ तो 2 होगा, बट डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो मतलब यहाँ पे तो आपके पास खाली 2 है, तो यहाँ पहले मैं क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा और फिर लग जाएगा डेसिमल, और डेसिमल के पहले तो आता है क्या है, 0। तो मतलब आपका आंसर क्या हो गया, 0.02। तो देखो इसलिए आपको अगर डेसिमल के राइट साइड में कैसे करना है ये चीज समझ आ गई, तो आपके डेसिमल वाले क्वेश्चन का एचसीएफ एलसीएम बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो देखो ये आ गया आपके पास 0.12 9.60 और 0.60। डेसिमल के राइट में देखा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो अब देख लिया आपके पास 12 आ गया है, ये 960 आ गया, ये आ गया 60। ठीक है, डेसिमल रिमूव कर दिया।
तो 12 के टेबल में 60 आता है, बिल्कुल आता है, 12 5 के साथ आता है 60। अब आपको पता है 96 है और 60 है, 960, तो 6 के टेबल में 96 आता है क्योंकि 16 से 96 आता है, तो इसके टेबल में भी ये आ जाएगा, तो मतलब 960 आ गया आपके पास एलसीएम। बट डेसिमल के राइट में कितने डिजिट्स हैं, 2 है, तो मतलब क्या लगा दोगे आप, 9.60 हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो 9.60 हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस वाली वीडियो में हमने एचसीएफ एलसीएम के बेस्ड जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो सीखे। अगली वीडियो हम रेशो के बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, रेशो जब भी आपके पास रेशो के टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, और बेल्स के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कुछ चीजें समझ नहीं आ रही तो जो प्रीवियस वीडियो है उनको देख लीजिएगा, उससे आपको फुल क्लियरिटी आ जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।